इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग का 1 महीना आज पूरा हो गया और इसी के साथ ईरान की तरफ से अमेरिका को लेकर के एक बड़ा दावा आया है। एक दावा ईरान के द्वारा मारे गए अमेरिकी सैनिकों को लेकर के, अमेरिकी आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को लेकर के। अभी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी बहुत बड़े अधिकारी का सारा कच्चा चिट्ठा दांव पर लग गया है और कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिका के भीतर यह अब तक की सबसे बड़ी सेंध है। ईरान ने इतना जबरदस्त कांड किया है कि आप ये समझिए कि पीट हेगेसेथ से लेकर के मार्को रूबियो से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक हड़कंप मचा हुआ है। सेंध लगाई है सीधा एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल के अकाउंट को लेकर के। क्या कुछ पूरा मामला है अभी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा भी बड़ा गंभीर मामला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जो तस्वीरें सीधे तौर पर जुड़ी हैं ईरान द्वारा जारी की गई अपनी नई लहर से, जो उसने अमेरिकी सैन्य अड्डे, अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर उसने दागी हैं। ये ईरान द्वारा जारी की गई उसके हमलों की 84वीं किस्त, जिसमें यह दावा किया गया। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद उसके अमेरिका के जो एरियल रिफ्यूलिंग जो टैंकर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जो टैंकर एयरक्राफ्ट, उनको निशाना बनाया गया। इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रेस टीवी ने देखिए क्या लिखा। बताया गया कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स अनाउंस दैट इट हैज carries out the 84th wave of the Operation True Promise for targeting the several American aerial refueling tanker aircraft and the US logistical support fleet in the Prince Sultan Air Base। यूएस लॉजिस्टिकल सपोर्ट फ्लीट और जो टैंकर एयरक्राफ्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। ये और दूसरी जो बड़ी मैंने शुरुआत में जो आपको खबर बताई थी वो आपकी स्क्रीन पर है। आईआरजीसी के एक प्रवक्ता ने यह चौंकाने वाला दावा किया। आईआरआईबी जो ईरान का स्टेट टेलीविजन है उस पर बैठ करके सीधे ये कहा कि बीते 1 महीने की जंग में ईरान ने अमेरिका के 600 से 800 के बीच सैनिकों को हलाक किया है, मार दिया है और 5000 जो लोग हैं वो बुरी तरीके से घायल हैं। ये बात इसमें कही गई है। देखिए जरा ये वीडियो देखिए। بیش از 100 آمبولانس و آمبولانس هوایی و زمینی در طی یک شبانه روز فقط تردد داشتن برای حمل کشته و مجروح. خیلی کشته دادن آمریکایی ها، خیلی مجروح دادن، ولی ما کفش رو که برآورد داریم میکنیم، حالا با اطلاعاتی که از منابع محلی میاد خیلی کم حساب بکنیم، قریب به 600 تا 800 نفر کشته آمریکایی ها دادن. بین 600 تا 800 کشته تا الان دادن. अब इस ट्वीट को देखें, इसमें क्या बताया गया था। मिनिमम सीनियर स्पोक्स पर्सन ऑफ द ईरानियन आर्म फोर्सेस का बयान और कहा कि कम से कम 600 से 800 कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिकन फोर्सेस की और 5000 जो पर्सनल्स हैं वो घायल हुए हैं। ये इसमें दावा किया गया। इस बीच एक और खबर आई। ईरान समर्थित साइबर अटैकिंग ग्रुप हंडाला ने जो एफबीआई के प्रमुख हैं उनका सारा का सारा डेटा जो है लीक कर दिया। बताया रहा है उन पर एक तरीके से साइबर अटैक किया। ये काश पटेल का पूरा जो चिट्ठा है ये सामने ला दिया और क्या कहा है, क्या धमकी दी है, क्या चेतावनी दी है, उसको क्रडल ने अपने ट्विटर हैंडल पर छापा। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया। द ईरान लिंक्ड हैकिंग कलेक्टिव हंडाला अनाउंस इट हैज ब्रीच्ड द अकाउंट ऑफ एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल एंड द यूएस गवर्नमेंट सीज द ग्रुप्स डोमेन एट द offered a 10 million reward for its leader। देखिए ये बड़ा घटनाक्रम है और इसमें जो बात कही गई है वो बहुत चौंकाने वाली है। मैं आपको इस पूरे ट्वीट का हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर इसका पूरा मायने क्या और क्यों ये ज्यादा खतरनाक है।
अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जरा, अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि अपने टेलीग्राम चैनल पर हंडाला ने एक पोस्ट किया और बताया कि अमेरिकी सिस्टम पर आगे और हमलों की धमकी दी और समूह ने एफबीआई की साइबर सुरक्षा को सिर्फ एक मजाक बताया और कुछ तस्वीरें तथा कथित तौर पर काश पटेल का बायोडेटा साझी किया। यह चेतावनी उस दावे के बाद आई जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिकी रक्षा ठेकेदार यानी कि लॉकहीड मार्टिन, जो तमाम सारे डिफेंस के वेपन्स बनाती है कंपनी, उसके सिस्टम से भी समझौता किया गया है। अमेरिका का जो न्याय विभाग है और एफबीआई ने समूह के पीछे शामिल हर व्यक्ति को पकड़ने की कसम खाई है, लेकिन अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद हंडाला लगातार संदेश पोस्ट कर रहा है और एफबीआई की कार्रवाई को वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों की बेताब कोशिश बता करके पेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य समूह को चुप कराना है। यह बात कही गई। एक और तस्वीर देख लीजिए। ये बताया जा रहा है कि ईरान के सैनिकों ने, आईआरजीसी के ऑफिसर्स ने मिसाइल सिटी, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, उसके भीतर उन्होंने नमाज पढ़ी है और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। अलमायदीन इंग्लिश ये बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है और उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और इसको लेकर के दावा किया गया, कहा गया फुटेज रिलीज दैट द फर्स्ट टाइम शोज प्रेयर बीइंग हेल्ड इनसाइड द मिसाइल कॉम्प्लेक्स बिलोंगिंग टू द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स इन ईरान। आईआरजीसी के एरोस्पेस जो फोर्स है वो किस तरीके से मिसाइल सिटी के भीतर नमाज पढ़ रही है, ये उसकी तस्वीरें दोस्तों बताई जा रही हैं। एक और तस्वीर देखिए। लगातार हमलों के बीच रूस ने एक बड़ी मदद ईरान को भेजी है। ये देखिए जरा, ये ईरान को भेजे गए रशियन राहत सामग्री के जो ट्रक भेजे गए, ये उसकी तस्वीरें हैं। बताया गया कि 7 ट्रक कैरिंग 150 टन ऑफ द रशियन ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर एन ईरान क्रॉस द अजरबैजानी ईरानियन बॉर्डर। अजरबैजान और ईरानियन बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। बताया गया कि 150 टन ह्यूमैनिटेरियन एड जो है ईरान को भेजी है रशिया ने और ये उसकी तस्वीरें हैं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ जंग हो और जंग के बीच अगर देश का राष्ट्रपति आम जनता से, आवाम से 1-to-1 कन्वर्सेशन करे तो आप सोचिए उस मुल्क में, उस देश में रिजीम चेंज का सपना देखना एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो सपना ही है। ये तस्वीरें ईरानी राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन की हैं, जब बीती शाम को वो एक ग्रोसरी स्टोर में पहुंच गए और आम जनता, ईरान की आम आवाम से बातचीत करने लगे, उनका हालचाल समझने लगे और एक तरीके से जो ग्राउंड का फीडबैक है वो उन्होंने लेने की कोशिश की। ये तस्वीरें प्रेस टीवी ने जारी की। इस दौरान देखा गया कि वो तमाम आम लोगों के साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आईआरजीसी का एक जवान देखिए किस तरीके से ये बताने की कोशिश है, दरअसल एक माइंड गेम आप कह लीजिए कि ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को उसकी औकात दिखाने का कि देखो तुमने इतने हमले किए लेकिन फिर भी हम छाती तान कर, सीना तान करके खड़े हैं। और पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये शायद वो लॉन्च पैड है जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती हैं और ये सीधे तौर पर वीडियो बनाया गया आईआरजीसी के एक जवान से, ऐसा दावा किया जा रहा है दोस्तों। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हर्जेलिया, सेंट्रल इजराइल का ये एक इलाका और उसका हर्जिलिया का एक मशहूर होटल ये बताया जा रहा है, उसको किस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने तबाह किया है। ये उसकी तस्वीरें हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबरदस्त नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और सिर्फ बाहर ही एक्शन नहीं ले रहा, अंदर भी ईरान ने कई जासूसों को, जो मोसाद और सीआईए से जुड़े हुए जो लोग थे, जो काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया है। ऐसा ही एक और शख्स को अरेस्ट किया। ये देखिए, ईरान के भीतर ये वीडियो जारी किया गया बाकायदा एक कार्रवाई करते हुए, किस तरीके से ईरान की जो बसीज फोर्सेस है उन्होंने ये एक एक्शन लिया है और इसमें बाकायदा इकबालिया जुर्म उसने कबूल किया है उस एजेंट ने। प्रेस टीवी की एक खबर देखे, इसमें बताया गया कि अभी तक ईरान ने सीआईए और मोसाद से जुड़े हुए 103 ऐसे एजेंट्स को अरेस्ट किया और उन पर एक्शन लिया है। प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान आईआरजीसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन सेड इट हैज अरेस्टेड 103 यूएस इजरायली लिंक्ड एजेंट्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर।
A 4-member cell was planning to the sabotage Tehran's power grid infrastructure but was identified and arrested. तेहरान की जो ग्रिड है उसको तहस नहस करने की कोशिश कर रहे थे और उनको अरेस्ट किया गया। अब ये एक हमला देखिए, हिजबुल्लाह ने जो इजराइल के मार्कवा टैंक पर किया है, निशाना लगा करके ये हमला किया है। देखिए जरा किस तरीके से मारा है, गाइडेड मिसाइल के जरिए हमला किया है। इस टैंक को देखिए, इस तरीके से उड़ा दिया। वॉरफेयर एनालिसिस का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर। एक और तस्वीर देखिए, ये रमत गन की तस्वीर है। इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका और ईरानी मिसाइलों में किस तरीके से तबाह हुआ है, ये उसकी तस्वीरें जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए हिजबुल्लाह के अटैक की, किस तरीके से घात लगा करके हमला किया गया। देखिए रॉकेट से बॉम्ब लगा करके अलग अलग, ये बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी किया गया। मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए दिखाया गया, इजरायली जो पोस्ट हैं उनको निशाना बनाते हुए दिखाया गया, किस तरीके से रॉकेट से हमला किया गया वो निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये बेत शेमेश की तस्वीर है। बहुत बड़ा हमला हुआ है यहाँ पे, एरियल फुटेज है ये। आप इस हमले के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर नुकसान हुआ है। और इन तस्वीरों को देख करके कोई भी आदमी सहम जाएगा। और शायद यही वजह है कि इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक तरीके से बगावत के मूड में उतर चुके हैं, चाहे वो अपोजिशन के लीडर ही क्यों ना हो। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।